बाबो कहे पुकारती जानू न उनरो वेश, कारण की निज नयन सु देखो नहीं दुर्गेश। इतिहास के महान सेनापति और वीर योद्धा वीर दुर्गादास राठौड़, जिनके बारे में हमने प्रथम वीडियो में जाना कि कैसे वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के सुपुत्र अजीत सिंह को उन्होंने औरंगजेब के चंगुल से बचाकर कैसे अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया। लेकिन जहां एक और उन्होंने औरंगजेब को हराकर अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने औरंगजेब के पौत्र और पोतियों को उनके धर्म की शिक्षा दिलवाकर एक अनूठा उदाहरण पेश किया। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ के स्वर्णिम इतिहास को। जय माता जी के दोस्तों, स्वागत है आपका गाताएं स्वाभिमान दे। आपको याद होगा औरंगजेब के चौथे पुत्र अकबर ने 1681 में अपने पिता से विद्रोह किया था, किंतु दोराई के मैदान में असफल हो जाने के बाद वह राजपूतों के संरक्षण में मराठा शासक संभाजी की शरण में चला गया था। जब औरंगजेब अकबर और संभाजी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वयं दक्कन में आकर बैठ गया, तब अकबर भारत छोड़कर ईरान भाग गया था। अकबर के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। जब अकबर भारत छोड़कर ईरान भागा तो उसके चारों बच्चे भारत में ही छूट गए थे। उनमें से एक पुत्र बुलंद अख्तर और एक पुत्री सफियातुन्निसा राजपूतों के पास थे एवं वीर दुर्गादास राठौड़ के संरक्षण में मारवाड़ में निवास कर रहे थे, ताकि औरंगजेब उन्हें पकड़ न सके। जब अकबर ईरान भाग गया तो औरंगजेब ने अकबर के परिवार के बारे में पता करवाया। औरंगजेब के गुप्तचरों ने औरंगजेब को जानकारी दी कि अकबर एक बेगम अपने 2 बच्चों के साथ वीर दुर्गादास के संरक्षण में जोधपुर के आसपास किसी अज्ञात स्थान पर निवास कर रही है। इस पर औरंगजेब ने जोधपुर के सूबेदार सुजात खां को आदेश भिजवाए कि वह किसी भी कीमत पर अकबर के परिवार को हासिल करे। जमाने में औरंगजेब जैसा मक्कार भारत भर में नहीं था। वह अजीत सिंह को अजीत सिंह नहीं मानता था, इसलिए औरंगजेब ने दुर्गादास की 2 बातें मानी, किंतु सर्वज्ञ जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को जोधपुर का राजा मानने से इनकार कर दिया तथा सुजात खां को लिखा कि वह दुर्गादास को सर्वज्ञ महाराजा जसवंत सिंह के बराबर का मनसबदार बनाया जा सकता है, अर्थात उसे 5000 मनसब दिया जा सकता है। उस काल के मुगल तंत्र में यह मनसब काफी बड़ा माना जाता था। केवल बड़े बड़े राजा महाराजा को राजकुमारों को ही दिया जाता। जब दुर्गादास को बताया गया कि औरंगजेब राजकुमार अजीत सिंह की बजाय दुर्गादास को 5000 मनसब देने को तैयार है, तो दुर्गादास ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। 1695 में दुर्गादास ने शहजादी अकबर की बेगम को सुजात खां के पास भेजा। सुजात खां ने उसे शाही सम्मान के साथ औरंगजेब के पास दक्कन भेज दिया। जब दुर्गादास ने देखा कि औरंगजेब ने अकबर की बेगम के साथ अच्छा सलूक किया है, तो 1696 में उसने शहजादी सफियतुन्निसा को सुजात खां के पास भेज दिया। शहजादी को औरंगजेब के समक्ष ले जाया गया तो औरंगजेब ने उसे पढ़ने के लिए कुरान दी। सफियतुन्निसा ने उसी समय अपने बाबा औरंगजेब को कुरान पढ़कर सुनाई। यह देखकर औरंगजेब आश्चर्यचकित रह गया। उसे तो लगता था कि बचपन से ही राजपूतों के बीच में रहने के कारण इसे कुरान पढ़नी नहीं आती होगी, किंतु शहजादी ने उसे बताया कि दुर्गादास ने शहजादी को कुरान पढ़ाने के लिए अलग से शिक्षक नियुक्त कर रखा था। मारवाड़ की कुछ ख्यातों में आए उल्लेख के अनुसार राजकुमार अजीत सिंह से विवाह करना चाहते थे, किंतु वीर दुर्गादास ने अजीत सिंह को शहजादी से मिलने और उससे विवाह करने पर रोक लगा दी थी। दुर्गादास ने शहजादी को कुरान पढ़ने का प्रबंध किया ताकि वह अनुकूल समय आने पर उसे फिर से मुगलिया हरम में भेजा जा सके और वहां शहजादी को नीचा नहीं देखना पड़े। औरंगजेब दुर्गादास के बारे में यह जानकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। दोस्तों, इतिहास के वीर योद्धा दुर्गादास राठौड़ ने कैसे एक धर्म के अनुयायी को के धर्म की शिक्षा दिलवाई, कैसे अपना एक क्षत्रिय योद्धा होने का धर्म निभाया। दोस्तों, इतिहास से जुड़ी हुई ऐसी रोचक ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।